हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मैं आज के बाजार की बात करूं तो बाजार में हमें अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। मैं सुबह सुबह बात करूं तो बाजार हल्का सा ऊपर जाती है और अपने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे और बाजार जब नीचे आता है तो निचले स्तरों से हमें 2 बार अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलती है और 2 बार हमें अच्छा खासा बाउंस भी मिलता है। इंट्राडे के लिए यहाँ पे हमें बायर्स के लिए भी, अपसाइड के लिए भी अच्छा खासा ट्रेड मिला है। मैं इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी में हमें 29 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी हमें 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर बैंक निफ्टी में हमें 99 पॉइंट के करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली है। अभी एक बार सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं कि आज सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है पीएसयू बैंक ने। और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल भी आपने देखा होगा कि पीएसयू बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। कल हमें पीएसयू बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। आज भी पीएसयू बैंक ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है और आज हम देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक में हमें 1.29% की तेजी देखने को मिली है। मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में भी हमें 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। मैं बात करूं कि कौन से सेक्टर ने आज परफॉर्म नहीं किया है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। यहाँ पे जो सबसे नीचे दिखता है, यहाँ पे हमें रियलिटी दिखती है, यहाँ पे आईटी दिखता है, एफएमसीजी दिखती है। ये सारे सेक्टर्स थे जहाँ पे हमें आज ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कल बाजार में हमें किस तरह के मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से ऐसे लेवल होंगे जहाँ पे मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा या फिर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल्स में प्रॉपर लॉजिक के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा बनता हुआ देखने को मिला है और आज ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है कि आज हमें मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी होते हुए देखने को मिलती है। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर ओपन इंटरेस्ट के ये सारे बार देख रहे हैं और ये सारे बार 4 नवंबर की वीकली एक्सपायरी के हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉल साइड में हमें ज़्यादा कॉल ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले हैं। मैं सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 26,000 का जो लेवल है वहाँ पे हमें अच्छे खासे मात्रा में कॉल ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पे हमें पुट ऑप्शन भी सेल होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कॉल ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सेल किए गए हैं। मैं अगले स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ तो 26,100 का लेवल है, यहाँ पे भी अच्छे खासे कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं। यहाँ पे भी अच्छे खासे मात्रा में कॉल ऑप्शन सेल किए गए। ये सारे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकते हैं। मैं पुट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में पुट ऑप्शन सेल किए गए हैं। ये है 25,400 का लेवल, ये 25,400 का, ये 25,500 का लेवल है। ये दोनों नंबर्स पे हमें पुट ऑप्शंस अच्छे खासे मात्रा में सेल किए गए हैं। लेकिन मैं आगे के स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ तो इन सारे लेवल्स में भी हमें ठीक ठाक मात्रा में पुट ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन मैं अगर कॉल की तुलना करूँ तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन ज़्यादा सेल किए गए हैं। अभी एक बार देख लेते हैं कि आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या दिख रहा है, आज बाजार में किस तरह की एक्टिविटी हुई है। दोस्तों, निफ्टी में आज हमें कॉल साइड में 3 करोड़ 16 लाख कॉल ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले हैं और मैं पुट की बात करूँ तो पुट साइड में हमें 2 करोड़ 52 लाख पुट ऑप्शन सेल होते हुए देखने को मिले हैं। मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कॉल ऑप्शंस लगभग 6 करोड़ के आसपास सेल हुए, 5 करोड़ 95 लाख कॉल ऑप्शन सेल किए हैं और पुट साइड में ये नंबर दिखता है 4 करोड़ 86 लाख। तो यहाँ पे भी दिखता है कि कॉल ऑप्शन ज़्यादा सेल किया गया है। मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45% टोटल ओपन इंटरेस्ट का पुट ऑप्शन सेल किया गया है और 55% कॉल ऑप्शन सेल किया गया है टोटल ओपन इंटरेस्ट का। ये 20 स्ट्राइक प्राइस का हमने डेटा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो की बात करो तो पुट कॉल रेशियो है 0.82% के आसपास। ये लगभग न्यूट्रल माना जाता है। तो एक बार हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और चार्ट के ऊपर देखते हैं कि यहाँ से क्या व्यू है और चार्ट क्या कह रहा है, कौन कौन से ऐसे लेवल होंगे जहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो एक बार हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और चार्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी के ये चार्ट देख रहे हैं और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाजार आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। आज हमें सुबह एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकली थी और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। ये सेलिंग काफ़ी तेज़ थी और मार्केट यहाँ तक सीधे नीचे आकर के रुकी है। उसके बाद 2 बार हमें यहाँ पे अपसाइड के भी ट्रेड बनते हुए देखने को मिले और यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपसाइड का 2 बार मूव भी दिखा है। दोस्तों, मैं कल के लेवल की बात करूँ तो अगर बाजार यहीं पर अगर ओपन होता है या फिर हमें थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और पहले कंडीशन की बात करूँ तो मार्केट अगर यहाँ तक जाता है
और इस सप्लाई जोन में जाता है, ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। यहाँ पे हमें अच्छा खासा सप्लाई जोन दिख रहा है और इस सप्लाई जोन में अगर हमें एक 5 EMA का सेटअप दिखता है तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लॉजिक बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा खासा सप्लाई आता हुआ आज हमें देखने को मिला है और ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं 5 EMA का सेटअप बनता है तो यहाँ पे मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको 5 EMA का सेटअप पता होगा, कुछ इस तरह का ही सेटअप हमें दिखता है। दोस्तों मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूं तो मार्केट में हमें एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिलती है और बाजार कुछ इस लेवल में आकर के कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बाजार यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलता है, जो ये सप्लाई जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बाजार अगले सप्लाई जोन तक जा सकती है यहाँ तक। दोस्तों मैं तीसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है या फिर मार्केट में हमें एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट अगर यहाँ पे आती है, इस डिमांड जोन में आती है और यहाँ पे अगर मुझे नीचे से रिजेक्शन शो होता है, यहाँ पे बाइंग के वॉल्यूम दिखते हैं या फिर यहाँ इस लेवल में मुझे दिखता है कि पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लॉजिक बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिली है और इस वजह से यहाँ पे एक ठीक ठाक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। तो मार्केट अगर कल यहाँ पे आती है और ये कंडीशन फुलफिल होते तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मैं नो ट्रेड जोन की बात करूँ तो ये जो लेवल्स है, अगर मार्केट इस छोटे से रेंज में अगर कंसोलिडेट करती है तो ये मेरे लिए कल के लिए नो ट्रेड जोन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमें बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट को या तो यहाँ जाना होगा, यहाँ से 5 EMA का सेटअप मुझे मिलना चाहिए सेलिंग के लिए, या फिर कंसोलिडेशन के बाद एक इसका ब्रेकआउट आना चाहिए तो मैं यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ तक के लिए। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो मार्केट में अगर डाउन साइड में अगर यहाँ तक आता है मार्केट इस डिमांड जोन में और यहाँ से मुझे रिजेक्शन शो होता है, यहाँ पे मुझे पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल होता हुआ देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं, ये सारे डिमांड जोन है। हो सकता है कि मार्केट में अगर हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिले तो ये सारे लेवल्स सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें बाउंस आता हुआ देखने को मिल सकता है ये सारे लेवल्स से। मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो निफ्टी में जो मेरा व्यू होता है बिल्कुल वही व्यू सेंसेक्स में भी होता है क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग हमें एक तरह के मूव आते हुए देखने को मिलते हैं। मैं अभी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें किस तरह के मूवमेंट्स कल आते हुए देखने को मिल सकते हैं और कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है बैंक निफ्टी में अगर उस तरह के कुछ कंडीशन बनते हैं तो। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉलेटिलिटी इधर में भी अच्छी खासी है। सुबह सुबह की मैं बात करूँ तो मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गई है और यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। और मैं इस लेवल की बात करूँ तो जब मार्केट इधर आई है यहाँ से भी एक अच्छी खासी बाइंग हुई है और उसके बाद मार्केट आज पॉजिटिव में, बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव में जाकर के क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में आज हमें लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है और मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में हमें 29 पॉइंट की गिरावट के साथ आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मैं ट्रेड प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने सेलिंग जोन में आकर के ही क्लोज की है। यहाँ पे जो सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे आकर के बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है और कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल वही व्यू है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड के लिए निकल सकती है और मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मार्केट में अगर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर मार्केट में अगर हमें कल कुछ इस लेवल में गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिलती है और मार्केट इधर जाता है इस बॉक्स में और इस बॉक्स में आने के बाद मुझे 5 EMA का सेटअप दिखता है यहाँ पे भी इस सेलिंग जोन में, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। दोस्तों मैं तीसरे सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में अगर हमें कल गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी कल अगर इस लेवल में आती है तो यहाँ पे वो सारे कंडीशन मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन ज़्यादा सेल किए गए हैं और यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन शो हो रहा है तो मैं यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाए। अगर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है मार्केट इस लेवल तक आ जाए। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी के एक और सिनेरियो की बात करूँ तो मार्केट में कल इस तरह का अगर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट नीचे निकलती है, इस रेंज के अगर नीचे निकलती है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाजार इस डिमांड जोन तक आ जाए। लॉजिक बहुत ही सिंपल है क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, इधर में भी बाइंग की है, उन सब का स्टॉप लॉस अभी इस स्विंग लो के नीचे होगा
और अगर इसके नीचे अगर हमें मार्केट निकलता हुआ देखने को मिलता है तो इन सभी के स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट तेजी के साथ यहाँ तक अगले डिमांड जोन तक आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी हम कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे कल इंट्राडे के लिए मुझे अच्छा खासा सेटअप बनता हुआ देखने को मिलता है, और अगर उस तरह के कंडीशंस बनेंगे इन स्टॉक्स में तो मैं यहाँ पे बाय और सेल भी करूंगा। अभी हम एक बार स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन कौन से वो स्टॉक। दोस्तों मैं स्टॉक की बात करूँ तो ये पहला स्टॉक है HDFC बैंक, और ये डिमांड एंड सप्लाई जोन के बीच में आकर के ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर मुझे HDFC बैंक में अगर एक अपसाइड का छोटा सा मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलता है और बाजार इस लेवल में जाती है, ये सप्लाई जोन में जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक मजबूत सप्लाई जोन दिख रहा है। और इस लेवल में आने के बाद अगर हमें इसमें 5 EMA का सेटअप दिखता है, यहाँ पे एक परफेक्ट 5 EMA का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, और इस तरह का कंडीशन अगर मुझे यहाँ पे भी बनता है, इस बॉक्स को टच होते हुए अगर 5 EMA का सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट में अगर गिरावट आती है और मार्केट इस लेवल में आता है और यहाँ से मुझे एक ठीक ठाक कैंडल दिखती है, यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखती है या फिर हैमर कैंडल दिखती है, तो मैं इस बॉक्स में आने के बाद एक अप साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद है कि मार्केट कल इस लेवल को टच करेगी, या सप्लाई जोन को टच करेगी या फिर डिमांड जोन को टच करेगी। अगर दोनों कंडीशन होती है, अगर सप्लाई जोन को टच करती है या फिर डिमांड जोन को टच करती है, तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बनता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं अगले स्टॉक की बात करूँ तो ये स्टॉक है ICICI बैंक। ये चार्ट आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और मार्केट में हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है, और मार्केट अगर यहाँ तक आ गई है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट इस डिमांड जोन को टच करे। यहाँ पे टच करने के बाद बहुत सारे हो सकता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स हैं ये फुलफिल होंगे और मार्केट में हमें एक अप साइड का यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मार्केट अगर कल इस डिमांड जोन को टच करती, हो सकता है कि कल टच नहीं करे, परसों करे, 1-2 दिन के बाद करे, और अगर मार्केट इस डिमांड जोन को टच करती है तो यहाँ पे मैं एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें एक डिमांड जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगला स्टॉक है SBI का। अगर आप SBI को देखेंगे तो यहाँ पे जो लो है ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट देख रहे हैं, और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और अगर आप इस सारे लो को देखेंगे तो लो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अभी इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा करके दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट देख रहे हैं, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन को टच करती है, यहाँ से हमें एक ठीक ठाक बाउंस देखने को मिला है, और अगर मार्केट कल इस लेवल में आती है, इस डिमांड जोन को वापस टच करती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, उस कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है या फिर इस डिमांड जोन को टच करते हुए नीचे से रिजेक्शन शो होता है, तो मैं यहाँ पे एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इस तरह के एनालिसिस को आप देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वीडियो का अंत एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है, आप इसे प्लीज़ टिप के तौर पे नहीं लेंगे, आप इसे एजुकेशनल पर्पस के तौर पे लेंगे। धन्यवाद।